हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कोरिया की एक और बड़ी स्कॉलरशिप के बारे में। मेरे हाथ बहुत बड़ी स्कॉलरशिप लगी है और बहुत ज़्यादा लग गई हैं। मैं बार-बार वीडियोस बना रहा हूँ कोरिया की स्कॉलरशिप्स के बारे में, कोरिया के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बारे में, उसके समर प्रोग्राम्स के बारे में और जो-जो मुझसे पूछे जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम डीजीएसटी जो था, जिसका मेरे ज़हन में कोई इतना नहीं था, लेकिन मुझे कमेंट आया था तो मैंने उस पे वीडियो बनाई थी। तो अब ये जो है ये मेरे सामने है, या इसकी डेडलाइन में अभी तकरीबन 20 दिन तो बाकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 20 दिन तक का वेट करना है। आप इस पे अभी अप्लाई करें। यूएसटी साउथ कोरिया स्कॉलरशिप है, फॉल टेक के लिए इन्होंने जो है ना उसका कॉल फॉर एप्लीकेशन अपना अनाउंस कर दिया है और बहुत हाईली पेड स्कॉलरशिप है। और इसमें जो है ना वो आप काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है ना उसको आपने गौर से समझना है। और मैंने इस पर काफ़ी अच्छी रिसर्च की है। बाकी स्कॉलरशिप्स की निस्बत मैंने इसको और ज़्यादा डिटेल में ले आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं वीडियो में नहीं बता पाता था, लेकिन मुझे उसके जो डीएम्स आ रहे थे, मुझे उसके बारे में जो है ना वो कमेंट्स में पूछा जा रहा था। तो मैंने अब ये कोशिश किया कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो चीज़ें जो लोगों को मुश्किल आ रही है, अपने यूज़र का एक्सपीरियंस जो है ना वो मैंने देखा है और उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको पहले से बेहतर बना रहा हूँ। तो मैंने वो काफ़ी चीज़ें इसको डिटेल में अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये यूएसटी जो है ये एक्चुअली 30 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने मिलकर ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया होता है, जिसके अंदर रिसर्च करवाई जाती है मास्टर्स के अंदर और पीएचडी के अंदर, और पीएचडी मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी। ठीक है, तो उसमें भी आपके पास ये वाले प्रोग्राम्स होते हैं। आपने जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो अपना फील्ड्स को देखना है। जो फील्ड्स आपकी अवेलेबल होंगी, ज़्यादातर इंजीनियरिंग और साइंसेज की फील्ड्स होती हैं, उसमें आप लोगों ने अपनी फील्ड्स फाइंड करके उसमें अप्लाई कर देना है। अच्छा जी, इसमें होस्ट यूनिवर्सिटी जो है यूएसटी है। उसके बाद जो है ना डिग्री लेवल मैंने आपको बता दिया, मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी और खाली पीएचडी जो होती है। इसकी डेडलाइन जो है इसमें तकरीबन अभी 15 से 20 दिन बाकी हैं। 8 मई 2024 है इसकी डेडलाइन। तो आई थिंक टाइम तो है, लेकिन अब आपने इसका वेट नहीं करना। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने इस पे अप्लाई करना होता है तो आप डेडलाइन का वेट हरगिज ना किया करें, क्योंकि डेडलाइन निकल जाती है। और काफ़ी कोरिया की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको मैंने मतलब यही देखा था कि मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन उनकी डेडलाइन निकल गई हुई थी। तो मुझसे भी थोड़ी सी गलती हुई है, काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो मेरे हाथ आ गई हैं और मैं उन पर बार बार वीडियोस बनाने वाला हूँ। उनकी डेडलाइन से पहले कोशिश करूंगा कि पहले से पहले ही जो है ना वो वीडियोस बन जाए। तो 8 मई 2024 इसकी डेडलाइन है। और इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कोरिया की स्कॉलर, क्योंकि अभी ये कोरिया का इंटेक स्टार्ट हो गया हुआ है, जो फॉल इंटेक है उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, और ये भी फॉल इंटेक के लिए एप्लीकेशन है। आपकी डिग्री फॉल में स्टार्ट होगी, लेकिन आपने अप्लाई भी करना है। तो अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि हमारे तो जून में एग्जाम है, हमारे तो अगस्त में एग्जाम है, हमारे नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई आप अप्लाई कर दें। आपका फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर वालों के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका फाइनल सेमेस्टर है, आपका फाइनल सेमेस्टर नेक्स्ट मंथ में, जुलाई में, अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस पे अप्लाई करने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट वगैरह चाहिए, आपने उस पर या अपना जो डिटेल मार्कशीट होती है वो अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर और आप इसको अप्लाई कर दें। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपके पास टाइम नहीं होगा इतना कि आप जो है ना वो वेट करें कि आपका एडमिशन होगा। फिर आपका एडमिशन हो गया होगा तो आप वहाँ पे मूव कर लेंगे। तो इस तरह से अपना जो है ना स्ट्रेटेजी बनाएं, अपनी डिग्री कंप्लीट होने का वेट नहीं किया करें, पहले से अप्लाई करना शुरू कर दें। इसमें आपका एक तो एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरी ये चीज़ होती है कि आप जो है ना वो टाइम बचा लेते हैं। अपना डिग्री के बाद का जो टाइम होता है उसको आप लोग काफ़ी हद तक बचा लेते होते हैं। अच्छा जी, स्कॉलरशिप की वैल्यू की बात करें तो अब लास्ट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई थी कि मैंने जब डीजीआईएसटी बनाया पे वीडियो बनाई है, तो उस पे कमेंट्स भी और डीएम्स भी आए मुझे, सिर्फ एक के नहीं काफ़ी लोगों के आए थे कि आपने कहा कि फुली फंडेड है, लेकिन एकेडमिकली वो फुली फंडेड हो जाएगी। ठीक है, अब हम किसी भी परसेप्शन से उसको देखें, वो आपको एकेडमिकली देखें तो आपकी फीस, आपका अकोमोडेशन, आपकी मील्स वगैरह वो कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फुली फंडेड है। अब फुली फंडेड का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपके जीरो रुपीज लगेंगे। ठीक है, आपके कहीं ना कहीं भी कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपके कभी भी जीरो रुपीज नहीं लगेंगे, कहीं ना कहीं पैसे लगेंगे आपके। ठीक है, कहीं वीजा आपको पे करना पड़ेगा फी, या कहीं पे एयरफेयर टिकट देना पड़ेगा, कहीं पे आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, बाकी चीजें मिलेगी, लेकिन उसको भी फुली फंडेड कह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको भी मैं फुली फंडेड क्यों कहूंगा या मैं क्यों नहीं कहूंगा, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं इसमें है क्या क्या। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस फीस जो है वो आपकी एग्जाम हो जाएगी, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी में एंट्री की कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, आपकी कंप्लीट ट्यूशन की, जिसको एडमिशन फीस कहते हैं ना, जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी एडमिशन फीस ली जाती है। ठीक है, तो वो आपकी इसमें पे नहीं करनी पड़ेगी आपको, वो भी इसी स्कॉलरशिप के जरिए पे की जाएगी। अच्छा, ट्यूशन फी अलग होती है, एडमिशन फीस से अलग होती है, जो मैंने पहले बताई उससे अलग होती है। ये आपकी एकेडमिक फीस होती है, यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो उसकी एडमिशन से हट के आपकी फीस जो होगी उसमें पर सेमेस्टर जो फीस होती है, तो आपकी वो भी आप इसी के अंदर कवर करेंगे, आपको ये भी पे कर दी जाएगी। इससे हट के आपकी एडमिशन फीस और आपकी ट्यूशन फी, इन दोनों से हट के आपको मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी, वो तो आपकी पे कर दी। अब मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी, ये तकरीबन जो है ना 1 मिलियन से भी ज्यादा, जो मास्टर्स की डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अंदर 1 मिलियन, यानी कि तकरीबन 12 लाख जो है ना, पाकिस्तानी नहीं कहूंगा मैं, इंडियन नहीं कहूंगा, इस पे इतना खुश नहीं होना। ये कोरियन वोन होता है। ठीक है, मुझे करेंसी थोड़ी सी देर में से कर रही थी, लेकिन कोरियन वोन्स होता है। 12
लाख कह सकते हैं इसको हम, कि 12 लाख जो है ना कोरियन वॉन पर मंथ, बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तानी में कन्वर्ट करोगे या इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए इनफ होगी, आप मंथली वहाँ पे जो है ना वो इसमें करेंगे। और पीएचडी वालों के लिए ज्यादा है, ये 16 लाख पर मंथ है, ठीक है। 16 लाख पर मंथ पीएचडी वालों को दिया जाएगा, पर मंथ स्टाइपेंड है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मास्टर्स के लिए जो स्टाइपेंड दी जाएगी वो आपके पास 12 लाख पर मंथ होगी, ठीक है। तो 1 मिलियन से भी ज्यादा और 1.5 मिलियन जो है ना तकरीबन इसका 1.5 मिलियन से भी ज्यादा पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब देखें, अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं तो, अगर ये हमें रिटर्न एयरफेयर टिकट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से फुली फंडेड होगी? तो आप खुद सोचें, पर मंथ आपको अगर 1.5 मिलियन कोरोना बॉन्ड अगर उसको कन्वर्ट करेंगे ना तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही बनेगा। ये पर मंथ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप पर मंथ के अंदर अपना वो वाला खर्चा नहीं निकाल सकते जो आप करके आगे हुए हैं, ठीक है। तो आप खुद देखा करें कि कहाँ से आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आपके पैसे लग रहे हैं तो बेनिफिट भी कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी स्कॉलरशिप में देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, कहीं ना कहीं आपको जाके खुद भी पैसे लगाने पड़ेंगे। अब इसमें जो है ना एयरफेयर टिकट के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया होगा कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह से एयरफेयर टिकट या आपकी वीजा फीस दी जाएगी। तो वो आप पैसे खर्च लेंगे तो आपको पर मंथ इतने पैसे भी तो मिलने वाले हैं ना। तो ये भी तो आप लोग साथ अपना फायदा देखा करें। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस आपकी की जाएगी इसके अंदर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगी, ई लाइब्रेरी यानी कि आप ऑनलाइन इनके पोर्टल्स होते हैं एलएमएस वगैरह, वो आप इनको विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। काउंसलिंग की जाएगी आपकी, ओवरसीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाएंगे। आप अगर कोर साउथ कोरिया से आप किसी और कंट्री में एक सेमेस्टर करना चाहते हैं या कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वो भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यूएससी रिसर्च पेपर्स अवार्ड दिया जाएगा। अगर आप अच्छी उनको अपनी रिपोर्ट देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको आपकी ग्रेजुएशन पे जो है ना वो एक अच्छा एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है, जो कि आपकी आपकी सीवी में बहुत बड़ा भूचाल लेके आएगा, ठीक है। पता नहीं भूचाल होता क्या होता है वो, बाकी बहुत बड़ी चीज होगी। और कोरियन लैंग्वेज कोर्स जो होगा वो करवाया जाता है थोड़ी देर के लिए। आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो वो आपको कोरियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। इवन आप एकेडमिक अपने जो एरा में भी उसको यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस होती है, तो वो भी आपकी यही पे करेंगे। और एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको बेसिक जो है वो कोरियन लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स में मिलने वाली हैं। उसके बाद हम लोग अगर स्टडी फील्ड्स की बात करें तो बहुत ज्यादा स्टडी फील्ड्स है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक करके आप इनकी सारी वो चीजें देख सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से आपकी मेजर फील्ड है वो सारी आपको नजर आ जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है सिवाय साउथ कोरियंस के, ठीक है। तो उनके अलावा बाकी सारे इंटरनेशनल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोरियन सिटीजन जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको ईमेल करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको प्रोफेसर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है और उस ऑनलाइन पोर्टल पे जाके और उस पे आपको सारे साइन अप करके और वो सारा कुछ फिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए गाइडलाइंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है, मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है कि गाइडलाइंस क्या क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने बता दी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। बैचलर्स वालों के लिए अपने पिछला जो है वो सॉरी मास्टर्स वालों के लिए अपना प्रीवियस डिग्री जो होती है बैचलर्स की वो चाहिए होगी। और इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। और मास्टर्स जो करने जा रहे हैं उनको बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। और जो पीएचडी करने जा रहे हैं या पीएचडी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उनमें जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मास्टर्स के बैचलर्स के सारे वो जो है ना उस मास्टर्स का डिग्री थीसिस जो है ना वो उसका प्लान चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए आपको। और साथ ही साथ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाते होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ डेडलाइंस की बात करें क्या क्या उसकी उन्होंने पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है और ये बड़े पक्के हैं वक्त के, ये उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चलेंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, कल से स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद जो है ना 8 मई 2024 से इसको जो है ना वो उसकी डेडलाइन एंड हो जाएगी। यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तो 16 स्टार्ट हुई है, अपलोड होगी 17 या 18 को। तो इसमें यह है कि आपको उसी टाइम ये स्टार्ट होगी होंगी एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने पहले इसको स्टार्ट कर दिया था, 17 अप्रैल से इसकी स्टार्ट हो गई है और 8 मई 2024 तक जो है ना उसकी डेडलाइन है। तो आप इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा, अभी ये स्टार्ट ही नहीं है। इंटरव्यू जो है वो इसका 28 मई से 17 जून 2024 तक होगा। तकरीबन 20 दिन के अंदर इन्होंने सारे इंटरव्यूज लेने हैं। उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट जो होंगी वो 1 जुलाई 2024 को होंगी, ठीक है। तो 1 जुलाई को जब आपकी अनाउंसमेंट हो जाती है तो आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स होंगे वो एडमिशन फी पे नहीं करेंगे, जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे आम होंगे वो फीस पे करके और उसमें एडमिशन हासिल कर लेंगे। तो ये उनका एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है 2 जून से 11 अगस्त के दरमियान में रहेगी और सितंबर तक जो है ना वो आप लोग कोरिया चले जाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि जो आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहां जाके आप लोगों ने इनके एडमिशन गाइड पढ़नी है, एडमिशन का जो गाइडलाइंस उन्होंने दी है वो सारी पढ़नी है। इसके लिए आपके पास एक पीडीएफ लोड होगी, उस पीडीएफ के 20th पेज पे जाना है। वैसे तो पूरी पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20th पेज पे जाएंगे, जो पेज नंबर 20 है उस पे जाएंगे तो 20
20, ठीक है? तो उस पे जाएँगे तो आपके पास वो सारा प्रोसेस उसने लिखा है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, और एक-एक करके आपने इस पे जो है ना वो अप्लाई करना है। इसकी मैंने जो इसकी वेबसाइट है, जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, apply.ust.ac.kr, ठीक है? इस पे जब आप लोग जाके अप्लाई करेंगे, साइन अप करेंगे, उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे, जो-जो आप लोग करना चाहते हैं उसके बारे में बताएँगे और वो सारी चीज़ें, ठीक है? मैं अगर सिंपल करूँ तो आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सर्वे कंप्लीट करना है, अपने एप्लीकेंट जो भी हैं वो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, अगर आप खुद हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, उसके बाद रिसर्च प्लान आपने एंटर करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है, ठीक है? अच्छा, वो आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बगैर एप्लीकेशन नहीं होगी। ये कर दें तो वर्थ इट होगा। थोड़ी-सी अगर आपकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट में चली भी जाती है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो ये इसके अंदर थोड़ा-सा है कि आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है ना आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देंगे तो आपकी अच्छा, जहाँ पे फीस होती है ना, वहाँ पे एप्लीकेंट्स कम होते हैं, और वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम होता है, और वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये छोटी-सी फीस अगर पे कर देंगे ना, तो आपके चांसेस ज़्यादा, अगर आप समझते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आपको ये मिल सकती है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करके और लाज़मी इस पे जो है ना वो इसको अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करना, आपने लाज़मी इसको गेट करना है। और मैंने ये सारी कोशिश तो की है कि मैंने वो सारी बातें बता दी जिनकी ज़रूरत पड़ती है आमतौर पे। अब थोड़ी-सी हिम्मत ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं और एक और चीज़ मैंने बड़ी नोट की है कि जब मैं वीडियो में बोल रहा होता हूँ सारी चीज़ें और डिस्क्रिप्शन में भी वो सारी चीज़ें लिखता हूँ, फिर भी मुझे डीएम्स में वही क्वेश्चन्स आते हैं। ये बहुत हैरानगी वाली बात है। वही क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और वो सारी चीज़ें, हालाँकि मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। तो इसका थोड़ा-सा ख़्याल किया करें, पूरी वीडियो देखा करें, फिर डिस्क्रिप्शन को पढ़ा करें। बहुत कम लोग डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें देते हैं। मैं हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उनकी सारी डिटेल्स डाल देता हूँ, उनके सारे लिंक्स डाल देता हूँ। फिर किसी का क्वेश्चन होता है, फिर वो कमेंट करता है, मैं कमेंट में भी आंसर करता हूँ, फिर भी मुझे कोई डीएम करता है, मैं डीएम भी करता हूँ। और कल ऐसा हुआ कि मुझे किसी बंदे ने इंडिया से, हरियाणा का वो था, हमारे सब्सक्राइबर थे, तो उसने मुझे कॉल के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कॉल भी कर ली थी। मैंने कॉल पे भी उन्हें गाइड कर दिया था। तो मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, और बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। आगे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ कोरिया की मेरे सामने आई हैं, मैं उन पे एक-एक करके वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाज़मी करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, क्योंकि वो वाली अपॉर्च्युनिटीज़ अगर मेरे से मिस हो सकती हैं, तो आपसे भी हो सकती हैं। तो आपसे ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।